हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहला आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्लियर कर लेते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा प्रेडिकेट होता है तो वो आ जाता है। स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जब प्लस किया जाता है तो उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब वाज और वर्ब कैसे लगते हैं ये क्लियर कर लेते हैं। वाज लगता है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ वाज लगता है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो उसके साथ वाज लगता है, और जब हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन में होता है, प्लूरल नंबर में होता है, तो उसके साथ वर्ब लगता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। ये रूल आपको बता दिया, इसके एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। राम वाज रीडिंग ए बुक, और इसकी हिंदी पहचान होती है जिन सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम वॉज रीडिंग ए बुक, राम एक किताब पढ़ रहा था। राम सब्जेक्ट हो गया, राम सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वाज आएगा। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी को प्लस कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगाया तो राम वॉज रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट सेंटेंस आता है ऑल द बॉयज वर बाथिंग इन द रिवर येस्टरडे। क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो पास्ट में येस्टरडे आएगा। सारे लड़के कल नदी में नहा रहे थे। सारे लड़के, अब बहुत सारे लड़के हैं तो ऑल द बॉयज वर बाथिंग इन द रिवर येस्टरडे। बॉयज प्लूरल तो इसके साथ वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब जो लगी वो भी प्लूरल लगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाथ, इसके साथ आईएनजी को प्लस करा। ऑल द बॉयज वर बाथिंग इन द रिवर येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस आता है I was laying to the bed due to tiredness. मैं थकावट के कारण बेड पर लेटी हुई थी। अब स्टूडेंट्स, आई के साथ वाज लगता है तो I was laying to bed due to tiredness, थकावट की वजह से मैं बेड पर लेटी हुई थी। She was talking in the class, वह क्लास में बातें कर रही थी। शी सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई, टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी को प्लस कर लिया और फिर इसके बाद इन द क्लास, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। शी वाज टॉकिंग इन द क्लास। अब आता है अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव यानी नकारात्मक। सबसे पहले इसका रूल क्लियर कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके आगे जो भी कोई एक्स्ट्रा प्रेडिकेट वगैरह होता है वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गिन्नी वाज नॉट गोइंग टू मेरठ। गिन्नी मेरठ नहीं जा रही थी। गिन्नी सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वाज लगा, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो गिन्नी वाज नॉट गोइंग टू मेरठ। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज नॉट प्लेइंग कार्ड्स। वह कार्ड नहीं खेल रहा था। ही सिंगुलर है, वाज लगा इसलिए इसके साथ, फिर जस्ट बाद नॉट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी को प्लस करा, कार्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डॉग वॉज नॉट बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स। कुत्ता अजनबियों पर नहीं भौंक रहा था। डॉग सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वाज लगा, फिर नॉट लगाया, फिर बार्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, फिर एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्तों पर नहीं, कुत्ता अजनबियों पर नहीं भौंक रहा था। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आ जाता है, इसी का ही नेगेटिव का एग्जाम्पल है दे वर नॉट स्टैंडिंग देयर। वे वहां नहीं खड़े हुए थे या खड़े रहे थे। तो दे वर नॉट स्टैंडिंग देयर, दे प्लूरल है इसलिए साथ वर लगा, फिर नॉट लगाया, फिर स्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी को प्लस करा और फिर देयर लगाया। तो दे वर नॉट स्टैंडिंग देयर, वे वहां नहीं खड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव कंप्लीट हो गया।
इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में पहले रूल क्लियर कर लेते हैं। वाज वर को स्टार्टिंग में लगाते हैं। ये हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वाज को स्टार्टिंग में लगाते हैं। यदि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम वर को पहले लगाते हैं। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को प्लस करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। वाज आई रोलिंग द पेपर, क्या मैं पेपर को रोल कर रही थी। वाज स्टार्टिंग में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को प्लस किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लगाया। नेक्स्ट आता है वर यू टचिंग द इलेक्ट्रिक वायर, क्या तुम इलेक्ट्रिक वायर को छू रहे थे। अब यू के हिसाब से यू सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्ड हमने यहाँ पर वर लगाया क्योंकि यू के साथ वर लगता है। तो वर हमने स्टार्टिंग में दिया क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। तो वर यू टच के साथ आईएनजी को प्लस किया, वर यू टचिंग द इलेक्ट्रिक वायर। स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव भी आ जाता है यानी नॉट वर्ड भी आ जाता है। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव मैंने शॉर्ट में लिखा है एन फॉर नेगेटिव, आई फॉर इंटरोगेटिव। यदि नेगेटिव इंटरोगेटिव होता है तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं इसका रूल भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वाज और वर एज इट इज जैसा इंटरोगेटिव में आता है उसके अकॉर्ड हम उसको भी स्टार्टिंग में लगाते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को यूज करते हैं। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वाज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन, वाज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन, क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। तो ही के हिसाब से वाज लग गया और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा। तो फिर यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में वाज या वर, वो सब्जेक्ट को देखने के बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर उसके बाद लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो सेंटेंस बन गया वाज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन। नेक्स्ट एग्जांपल भी क्लियर कर लेते हैं। वर द पीपल नॉट रिंगिंग द बेल इन द टेम्पल, क्या लोग मंदिर में घंटी नहीं बजा रहे थे। अब लोग बहुत सारे हैं तो वर लग गया स्टार्टिंग में, फिर ये पीपल इसका सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमने नॉट को लगाया, रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद हमने आईएनजी को प्लस किया। तो वर द पीपल नॉट रिंगिंग द बेल इन द टेम्पल, क्या लोग मंदिर में घंटी नहीं बजा रहे थे। ये इंटरोगेटिव कंप्लीट हो गया इंक्लूडिंग नेगेटिव इंटरोगेटिव भी। अब इंटरोगेटिव का एक काइंड होता है जो होता है WH फैमिली का। तो WH फैमिली वाला WH टाइप के जो सेंटेंस होते हैं यदि वो आते हैं तो पहले WH फैमिली वाला वर्ड लगता है, उसके बाद वाज और वर लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वाई वर यू परचेजिंग ए कार, तुम एक कार क्यों खरीद रहे थे। क्यों के हिसाब से सबसे पहले हमने वाई लगा दिया, उसके बाद हम यू के अकॉर्ड वर लगाएंगे। यदि सिंगुलर होता तो यहाँ पर हम वाज लगाते। तो वर यू परचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमने आईएनजी को प्लस करा, फिर हमने ऑब्जेक्ट को लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करा। वाई वर यू परचेजिंग ए कार, तुम एक कार क्यों खरीद रहे थे। नेक्स्ट है हाउ वर यू पीलिंग द ऑरेंजेस, तुम संतरों को कैसे पील कर रहे थे। कैसे की इंग्लिश हाउ लगती है, यू के अकॉर्ड हमने वर्ब को लगाया, फिर पील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी को प्लस करा, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया। तो हमारा सेंटेंस बन गया हाउ वर यू पीलिंग द ऑरेंजेस, आप संतरों को कैसे छील रहे थे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा वाई वर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे थे। यहाँ पर भी वही चीज आ गई जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये WH फैमिली में नेगेटिव वर्ड आ गया नॉट।
तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वाई वर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, आप अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट हम आता है WH फैमिली वाला, हुज काइट वाज फ्लाइंग हाई, किसकी पतंग ऊंची उड़ रही थी। तो किसकी के लिए हुज लगाया हमने, हुज काइट वाज फ्लाइंग हाई, किसकी पतंग ऊंची उड़ रही थी। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पूरा हो गया। इसके सारे रूल्स, सारे एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए। अब हमारी जो वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट हो रखी थी, अब मैं वो आपको बताती हूँ। इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है, सभी स्टूडेंट इसे लाइक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम भी इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स वर्ब की फॉर्म्स को ध्यान से समझें। मैं इसमें ग्रामर का भी पार्ट बता दूंगी, इसको हैंड टू हैंड लर्न करते रहो। सबसे पहला है बी अल्फाबेट का बात बात बात, बिलीव बिलीव्ड बिलीव्ड, बिहेव बर्ताव करना, बिहेव्ड बिहेव्ड, बेक बेक्ड बेक्ड, बार्क बार्क्ड बार्क्ड, ब्लेस ब्लेस्ड ब्लेस्ड। अब ये सारी तो ऐसी थी कि जिसमें ईडी ऐड हो गया। अब आता है बरी। अब बरी का हो जाएगा बरीड और बरीड। ये कैसे हुआ, इसका रूल मैं क्लियर कर देती हूँ। बहुत से लोगों को ये रूल नहीं आता, आप ध्यान से समझना। जो भी वर्ब वाई से एंड होता है और उससे पहले जस्ट पहले कोई भी कंसोनेंट होता है, तो हम वाई को हटा करके उसमें IED सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में IED को प्लस कर देते हैं। जैसे बरी है YS से और इससे पहले कंसोनेंट है, तो हमने IED को प्लस कर दिया, तो हमारा बन गया बरी बरीड बरीड। नेक्स्ट रूल है हमारा बेंट। बेंट मीन्स झुकना। जो भी वर्ब D से एंड होती है, तो उसको यदि हम सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो T लग जाता है, D को कन्वर्ट कर देते हैं T में। बेंट बेंट बेंट, झुकना। नेक्स्ट है बुल्ट, ये भी सेम है, D से एंड है तो यहाँ पर T हो जाएगा, यहाँ पर भी T हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लीड ब्लैड ब्लैड, जहां पर भी D से एंड हो उससे जस्ट पहले डबल वोविल हो, जैसे डबल ई वोविल है तो यहाँ पर एक वोविल को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर देखो स्पेलिंग में एक एक वोविल को रिमूव कर दिया। इन द सेम वे ब्रीड, ब्रीड वर्ड है, यहाँ पर D है और इससे पहले जो है डबल वोविल है, तो एक वोविल को रिमूव कर दिया सेकंड और थर्ड फॉर्म में। ये स्टूडेंट्स ये वर्ब फॉर्म्स लर्न कर लेना और जो रूल्स बताए हैं इसको भी अपने माइंड में सेट कर लेना। अब हम करते हैं हमारी प्रैक्टिस वर्कशीट, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरा फर्स्ट सेंटेंस है मैं उसकी सहायता कर रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे, उसकी दादी कहानियां सुना रही थी। क्या बच्चे पौधों को पानी दे रहे थे? निशा वहां क्यों नहीं जा रही थी? वह अपने कमरे में सो रही थी। सोनम बूढ़ी स्त्री की नदी पार करने में सहायता कर रही थी। एक दिन 3 दोस्त कहीं जा रहे थे। क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे थे? तुम वहां क्या कर रहे थे? क्या सीता चाय नहीं बना रही थी? तुम अपने दोस्त को धोखा क्यों दे रहे थे? नेक्स्ट आता है हमारा शोर कौन मचा रहा था? वह झूठे बहाने बना रही थी। वह एक फल की टोकरी ले जा रही थी। और नेक्स्ट प्रैक्टिस वर्कशीट में आप मेक 2 सेंटेंसेस ऑफ ईच। एज 2 आप अफर्मेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूस के बनाइए, 2 नेगेटिव बनाइए, 2 इंटरोगेटिव बनाइए और 2 WH फैमिली वाले इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। और फिर आप बनाने के बाद उस सारे रूल्स को अपने माइंड में रख करके तब बनाइए। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी दे देती हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप इसको करने के बाद देखना। मैं उसकी सहायता कर रही थी। आई वॉज हेल्पिंग हिम। हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है। आई वॉज हेल्पिंग हर। लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे। द बॉयज वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, इन द ग्राउंड, कुछ भी लगा सकते हो। उसकी दादी कहानियां सुना रही थी। हर ग्रैंडमदर was telling stories.
क्या बच्चे पौधों को पानी दे रहे थे? वर द चिल्ड्रन वाटरिंग टू द प्लांट्स? निशा वहां क्यों नहीं जा रही थी? वाई वाज निशा नॉट गोइंग देयर? वह अपने कमरे में सो रही थी। शी वॉज स्लीपिंग इन हर रूम। नेक्स्ट, सोनम बूढ़ी स्त्री की नदी पार करने में सहायता कर रही थी। सोनम वॉज हेल्पिंग एन ओल्ड लेडी टू क्रॉस द रिवर। सोनम वॉज हेल्पिंग एन ओल्ड लेडी टू क्रॉस द रिवर। नेक्स्ट, एक दिन 3 दोस्त कहीं जा रहे थे। वन डे 3 फ्रेंड्स वर गोइंग समवेयर। कहीं की समवेयर। क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे थे? वर द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास? रहे थे प्यूलर है तो इसलिए वर द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास? तुम वहां क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग देयर? नेक्स्ट, क्या सीता चाय नहीं बना रही थी? वाज सीता नॉट मेकिंग द टी? तुम अपने दोस्त को धोखा क्यों दे रहे थे? वाई वर यू चीटिंग योर फ्रेंड? वाई वर यू चीटिंग योर फ्रेंड? नेक्स्ट, शोर कौन मचा रहा था? हु वॉज मेकिंग ए नॉइज? वह झूठे बहाने बना रही थी। शी वॉज पुटिंग अप फॉल्स एक्सक्यूजेस। वह एक फल की टोकरी ले जा रही थी। शी वॉज कैरिंग ए बास्केट ऑफ फ्रूट। और ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ओके फ्रेंड्स, कल मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जय माता दी। बाय।